आप भगवान के नाम का विषय देखो। हम कहते हैं ना कृष्णा 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 कृष्णा, क्या महत्व भगवान कहते देखो। जो कृष्ण कृष्ण कहता है मुझे वो अत्यंत प्रसन्न करता है। मेरी एक प्रतिज्ञा है जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते। वह प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मन वाणी क्रिया से मेरी शरण में आ जाता है वह संपूर्ण लौकिक कामनाओं को प्राप्त करके सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, वह जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकलता है वैसे ही नरक की यातना में न जाते हुए नरक से आए गए दुखों को और कर्मों द्वारा किए गए प्रारब्ध के भोगों को भेद कर ऊपर निकल जाता है। नरक से निकल जाता है। कौन निकल जाता है? हाँ, उस दिन हमको किसी का सवाल था कि आप किए गए पाप है तो इसमें से क्या, और हमने कहा था नाम महाराज। और स्कंद पुराण खुद ही क्या कह रहे देखो कि नाम है जो कमल के जैसा भेद कर ऊपर, फिर आपको कर्म का डरने की भी जरूरत नहीं है कि कर्म के दोष खराब है। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से, छल से, काम वासना से जो मेरा भजन करता है मैं उसे स्वीकार करता और उसे हर संकटों से बाहर निकाल देता। हर संकटों से। आप संकटों से भगवान ने बाहर निकाले तो हम पे संकट है क्या? कुछ ही नहीं। और वो कहते हैं कि वह कष्ट में कभी नहीं पड़ता। मृत्यु काल उपस्थित होने पर भी जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं वे यदि पापी हुए तो भी यमराज का दर्शन कभी नहीं करते। पूर्वावस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हो तथापि यद्यपि उसने अंतकाल में मरते समय कृष्ण का, श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो वह निश्चिंत ही मुझे प्राप्त हो जाता है। अगर जीवन भर भी कर लिया और मरते समय भी एक बार भी नाम आ गया हे कृष्ण, बस चाहे हे राम बोलो, हे कृष्ण बोलो, हे मधुसूदन बोलो, हे राघव बोलो, हे नंद नंदन बोलो, हे गोपाल बोलो, हे चक्रपाणी, पिनाकधर, शिव, गौरीपति, लक्ष्मीपति, बाघबादिनी, जो स्मरण करना है करो, वो भगवान को ही प्राप्त होना है किसी का भी मरते समय। इसलिए अंतमति सोगति। मृत्युकाल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार कर देता है, ऐसे विवश होकर भी किए जाने वाली भक्ति भी अविनाशी पद को प्राप्त करवाती। ऐसी तकलीफ देने वाली जो है ना पद है श्री सीताराम गोविंद चरण। ऐसे विवशता से यानी मजबूरी से की गई भक्ति भी हमको अविनाशी पद दे सकती। मजबूरी से की गई। फिर हमने नहीं दिन भर प्रेम किया होगा, एक बार तो नाम लिया होगा। अपने भक्तों को तकलीफ देने वाले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को भी मारकर जो वैकुंठ पहुंचा सकते वो हमको क्यों नहीं पहुंचा सकते? पर हमने कभी सोचा ही नहीं, है ना। हम केवल धनाढ्य धन ऐश्वर्यम प्राप्ति हेतवे निषिद्धम अनिषिद्धम कर्म कृत्वा, हम निषिद्ध अनिषिद्ध कर्म करते धन के प्राप्ति के लिए, बस इतर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि उसे प्रेतराज भगवान यमराज को दूर से ही देखना पड़ता है। दूर से यमराज देखते हैं। जिसने अंतिम समय हे कृष्ण भी कह दिया तो यम क्या देखते, क्या ये तो स्वर्ग वैकुंठ जा रहा है, इसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं पकड़ना तो चाहता हूं पर इसको पकड़ नहीं सकता। और कृष्ण ने खुद ही यमराज ने कहा है ना, जो हरिहरादि किसका भी नाम लेगा अपने इष्ट देव का तो मैं उसे उनके स्वधाम पहुंचा दूंगा। यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ जो कोई स्मशान अथवा सड़क पर भी मर जाए तो वह भी मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। वो चाहे भक्त हो ना हो, वो कृष्ण कृष्ण करते हुए अगर वो अकाल मौत को भी प्राप्त हो गया तो उसको प्रेतत्व में नहीं जाना पड़ेगा। दुर्घटनाम जायते मृत्यु प्रेतम योनि संभव। दुर्घटना में मृत्यु होने पर प्रेत योनि प्राप्त होती है, पर कृष्ण कृष्ण कह दिया तो प्रेत योनि भी छुट गई। सोचो कितना महिमा है। अब ये तो हो गया, ये महिमा जाने भगवान कितनी करुणा में। अब आगे भी सुनो, बहुत बहुत दयावान है भगवान। देखो क्या कहते, मर जाए तो वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु जो मेरे भक्तों का दर्शन करके यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी हम यह वचन देते हैं कि वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। मेरा छोड़ ही दो। उसने अगर मेरे भक्तों को भी देख ले, झूठे मुंह भक्ति, आप मन से भक्ति नहीं, बलजबरी कंठी पहन लो, बस तिलक लगा दो, बलजबरी की कंठी। आप कृष्ण कहो ना, पर मैं कृष्ण का दास हूं, झूठी गवाही क्यों ना, मैं कृष्ण का दास हूं।
तो वो भी अगर किसी के मृत्यु में जा रहा है, मौता में जा रहा है, तो भी वो व्यक्ति को, या मृत्यु जान जाते समय अगर उसके दर्शन भी हो गए तो भी उसको वैकुंठ पद की प्राप्ति। यही तो बात हम सुनाते हैं ना। आज तो स्कंद पुराण में प्रूफ सहित कह रहे हैं, साक्ष्य है स्कंद पुराण की। और स्कंद पुराण कोई कथा कथित नहीं है। भगवान शिव और कार्तिकेय जी में संभाषण हो रहा है। भगवान शिव झूठ बोलेंगे? देवों के देव है वो। सत्यम सत्यम त्रिवार सत्य स्वरूपिणे, केवल सत्य एक ही शिव। इसीलिए तो शिव भस्म लगाते। भस्म सब जल जाने, सब खत्म होने पर बचता क्या है? भस्म। और वही भस्म स्वीकार करने वाले शिव वही बता रहे कि सत्य क्या है। समझ लो भगवान श्री कृष्ण कितने बहुत बहुत उपयुक्त, बहुत प्यारे है भगवान। देखो आगे क्या कहते हैं, बेटा पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय नहीं करो, श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींच कर उसको बुझा दो। तीखे दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का भय कैसे होगा, जब श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा सब जलकर नष्ट हो जाएगा। पाप रूपी अग्नि के दग्ध होने पर सत्कर्म रूपी चेष्टा से शून्य हो जाओ। ऐसे मनुष्य के लिए श्री कृष्ण नाम के सिवाय दूसरी और कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा, कुरुक्षेत्र में सरस्वती, उसी प्रकार सर्वत्र कृष्ण का कीर्तन, श्री कृष्ण नाम का कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला है। जो श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः ऐसे कहता है, ये भगवान शिव कह रहे कार्तिकेय जी को। जो श्री कृष्णाय नमः ऐसे कहता है वह अपने एक स्थान पर बैठकर समस्त तीर्थों का आवाहन सहज ही कर लेता है। सहज। अब तुम बोलो प्राण प्रतिष्ठा के लिए वेदोक्त सूक्तों की आवश्यकता। अगर हम श्री सूक्त लेते हैं, श्री सूक्त कहता क्या है, माता आप आइए, आप मुझे धन दीजिए, आप मुझे सुख दीजिए, आप मेरे वंश में निवास कीजिए, आप पद्मिनी हो, आप बिल्व वृक्ष हो, आप सब देवों की जननी हो, आप चैतन्य हो, माँ आप अनंत हेम कुंभमयी हो, आप सबसे दिव्य हो। यही कहता है ना श्री सूक्त। और आखिर में कहता है माँ मुझे ये दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए। और आखिर में कहता है ऋण रोग आदि दारिद्र पाप शुद्ध अमृत्य। ऋण रोग दारिद्र पाप शुद्ध अमृत्य जो भी है, ये अकाल मृत्यु मेरे साथ नहीं होना चाहिए। भय शोका मनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा। मुझे भय मत दो, शोक मत दो, दुख मत दो। नश्यन्तु मम सर्वदा, यही कहता है श्री सूक्त। हम कुछ मनसित नहीं कह रहे ना। अब जो सूक्तों के आवाहन से भगवान में प्राण आ रहे हैं, वो भाव से भी प्राण आ सकते हैं। क्योंकि वेद ने एक शब्द कहा है, क्या कहा है मालूम? वेदम उवाचः। वेद क्या कहते हैं देखो, तम शृणुष्वाम भावनाम गर्भ संभुताय प्रवक्ष्यामि कीर्तनम भजते ते हरि। एतम नामम आर्त भावेन उच्चार मात्रेणम आवाहिताम सकलम जगत विराजमानाय वासुदेव सदृष्टि प्रकटय। या तो फिर सदृष्टि संभवे। इसका अर्थ समझे? नहीं। वेद कहते हैं कि आर्त भाव से, जो उच्च स्वर से भगवान का नाम कीर्तन करता है उसने सारे सूक्त पढ़ लिए। ऐसे समझो हम वेद भी उनके पास चले गए। और जो आर्त भाव एकदम विहल होकर भगवान के प्रेम में लट लट सा कांप रहा है, विरह आंसू बह रहे हैं, और जोर जोर से जब वो कह रहा है प्रभु का नाम ले रहा है, तो सर्व जगत में व्याप्त रहने वाले वासुदेव, वासुदेव यानी सब जगह पर व्याप्त रहने वाले भगवान हरि। वासुदेव, वासुदेव शिव भी है, वासुदेव नारायण भी है। वासुदेव का जाप करने पर सब देवी देवता प्रसन्न होते हैं। द्वादशाक्षरी मंत्र इसमें स्कंद पुराण में लिखा है, करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है, वो भी प्रभु इच्छा से। और वो वासुदेव सहज ही प्रकट होते दृष्टि के सामने एक मंत्र। अब इसमें तो ये लिखे ले कि मंत्र ऐसे सहज किसी को देना नहीं चाहिए। आगे मैं तुमको वो भी सुनाऊंगा, शिष्य को क्या क्या तपस्या करनी चाहिए, क्या क्या। उसके बाद दामोदर मंत्र, उसके बाद बाकी क्या, उसके फिर वासुदेव मंत्र देना चाहिए, और उसके बाद तारक नाम मंत्र देना चाहिए, राम नाम देना चाहिए। और तुमको सहज मिल गया। तुमने तो कोई साधना की नहीं, तपस्या की नहीं, कोई परीक्षा दी नहीं, पर महत्व मंत्र का सहज होने के कारण समझते नहीं। अब वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, ऐसे वे सहज कहते। आगे देखो,
ऐसे मनुष्य के लिए श्री कृष्ण के स्मरण के सिवा दूसरी और कोई गति नहीं है। जिनमें श्री कृष्ण के स्मरण की इच्छा नहीं, ऐसे मनुष्य के लिए मृत्युकाल में तथा परलोक में, मृत्युकाल में और परलोक में यात्रा के समय श्री कृष्ण के चिंतन के सिवा दूसरा कोई पाथेय नहीं होता। पाथेय यानी राह खर्च, दूसरा कोई। आप किसी ने अगर यमराज के दूत मारने आए और तुम्हारे मुंह से अगर नाम निकलो ना निकलो, अगर चिंतन भी हो गया, बांसुरी वाला, कारा, पैर टेढ़ी, मुकुट या तो धनुष्यबाण लिया हुआ, ऐसे भी स्मरण हो गया तो यमराज के दूत मारना रुका देते। अरे इसके चित्त में गिरधर आए, हम नहीं मार सकते, भगवान पर घात होता है। उनमें ऐसा है कि भगवान के भक्तों को अगर चित्त में भी आया तो तात्पुर तक ना, वो भक्त है, उसको भी मार दे, भगवान पर आघात हो जाएगा। प्रभु को दुख हम नहीं दे सकते। ग्रंथ रूप को वो ऐसे भी नहीं कर सकते। हम तो ऐसे ऐसे करते, कोई हाथ देकर बैठता है। प्रभु ये निर्विकार निराकार रूप यानी ग्रंथ है, उनका वांग्मयी रूप ग्रंथ है। और कई बार तो हमने देखा है कि ब्राह्मण समुदाय, वेद समुदाय ही कहीं भी ग्रंथ धर देता है। ग्रंथ स्वयं भगवान का प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्ष रूप है, वांग्मयी स्वरूप है, उनका भी अपमान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और भक्त समुदाय भी इतर जो भी है, जो ग्रंथों का बहुत प्रेम करता है, ग्रंथ पढ़ना पसंद है, ठीक ठीक से उठा करना। हाँ, पठन करते समय अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, कह देना प्रभु आप मेरे प्रिय हो, हमसे अपराध हो गया तो क्षमा कर दो, फिर दर्द हो तो आपके अपराध भी क्षमा। लेकिन आप बात ही नहीं करते ग्रंथों, समझे। अगर हमको कृष्ण स्मरण हो जाए, कैसे? वो कारा एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। अगर ऐसे स्मरण कभी करे तो भगवान तुरंत मिल जाएंगे। माखन चोर वो नंद किशोर वो, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। भगवान हमको यूं ही पकड़ेगा, बहुत काला काला कर रहा है, चलते कारे के पास छोड़ के आ रहे, पकड़ दे छोड़ दे। इसीलिए एकमात्र खर्च, प्रतिदिन जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण 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 का कीर्तन होता है वह तीर्थ है, उसी का जन्म जीवन सफल है, जिसके मुख सार्थक कृष्ण के नाम कीर्तन करती हुई जिह्वा है। हरि, इन दो अक्षरों में इतनी क्षमता है, मोक्ष दिलाने की ऊर्जा है, सामर्थ्यता है कि पापियों में पाप करने की क्षमता जितनी है। मैंने पहले कहा देवता तो पाप नहीं करते, पर जितनी भी शक्तियां, 14 भुवनों के इष्ट शक्तियां, जो भी सब अगर पाप भी करने का सोच ले तो एक हरि अक्षर सबका पाप खत्म कर सकते। एक हरि, जोर से चिल्लाना जय श्री हरि, सारे पृथ्वी का पाप खत्म एक खत्म। इसलिए अपने जूने लोग मिले तब कहते राम कृष्ण हरि, है ना। कोई कहते राम राम सीताराम, ऐसे कहते थे। यह होना चाहिए। श्री कृष्ण का नामोच्चार रूपी पथ का कलयुग में त्याग नहीं करना चाहिए। पथ, श्री कृष्ण नाम का जो पथ है, इसे कलयुग में त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग बहुत भयंकर है। सैकड़ों चांद्रायन व्रत, सहस्र प्रकार के व्रत, कृच्छ व्रत और अनेक प्रकार की तपस्या, कोटि कोटि चांद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, स्नान करने पर जो फल मिलता है, अनेकों यज्ञ की उपासना पर जो फल मिलता है, वे कृष्ण कृष्ण कीर्तन मात्र से व्यक्ति पा लेता है। अब कौन यज्ञ करेगा? राजस्व यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, हम का यज्ञ, ढम का यज्ञ, कौन करेगा? बहुत से यज्ञ तो करना ही चाहिए। अगर मैं बोलता क्षमता हूं तो करिए। यज्ञ बिना भगवान की भी सुधि नहीं होती। तपस्या, व्रत, पूजन, अनुष्ठान, ये जो है हमको भगवान में चित्त लगाने के लिए, और सब चीज का फल क्या है? प्रभु के नाम में गोड़ी हो जाने में। सूर्य किरणों से तपते हुए बर्फ जैसे गल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण नाम रूपी कीर्तन से बड़े बड़े महापातक जैसे स्त्री दोष, पत्नी दोष, पति दोष, गुरु स्त्री पर बुरी नियत डालने वाला दोष, सुवर्ण चोरी का दोष, ब्रह्म हत्या दोष, गौ हत्या आदि दोष, महापातक जिसके कर्म भोगे बिना
कोई मार्ग नहीं, ऐसे दोष भी नष्ट हो जाते हैं। किंतु पातक नष्ट होने के उपरांत उसे पुनः पाप न करे, इसकी शाश्वता देनी होगी। पाप तो नष्ट हो जाएंगे पर पुनः पाप ना करे, इसकी शाश्वता देनी पड़ेगी। आप भाई आप में पाप खत्म हो गए, मैं आप निर्पापी हो गया, निष्पाप हो गए, फिर से कल से नए पाप करने के चालू, वैसे नहीं है ना। निष्पाप हो गए तो छोड़ देना चाहिए, फिर पाप नहीं होना चाहिए, ऐसा है।